नमस्कार किसान भाइयों हम देख रहे हैं अब की बार हमारे जितने भी अगेती किसान भाई आलू की खेती किए थे उनमें बहुत सी समस्या अब की बार दिखाई पड़ रही है। हम उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले से हैं। हमारे यहाँ जो समस्या हुई है अब की बार, जो हमारे अगेती किसान भाई थे उनमें जो आलू की समस्या ये है, उनकी जमावट ठीक से नहीं हुई है और जो पौधे में जिन्हों में जमावट जिसमें हुई है उनका जो ग्रोथ हुआ है उसकी हाइट आई है, उसमें फुटाव नहीं हुआ है। पौधे सिर्फ जो उनकी है हाइट हुई, सिर्फ पौधे लंबे हुए हैं। और जो जैसे क्या होना चाहिए था कि जो पौधे में जितना ज़्यादा फुटाव होता, पौधे में जितने ज़्यादा मजबूती होती, जितने पौधे ज़्यादा मजबूत मोटे होते हैं उतने ही ज़्यादा पौधे स्वस्थ माने जाते हैं। लेकिन अब की बार क्या हुआ है, ना तो बीज की संपूर्ण रूप से जमावट हो पाई है और ना ही जो जमावट हुई भी है बहुत ही हाइट में हुई है। ये किस कारण से हुआ है, ये जो हमारा जो अनुमान है, ये हमारे जो किसान भाई थे अगेती और पछेती के लेकर आज हम बात करने वाले हैं। हमारे पास किसान भाई ने दो प्रकार की खेती की है, एक अगेती की है, एक पछेती आलू की खेती की है। आज हम दोनों अगेती पछेती खेती में बात करने वाले, कितना डिफरेंस है और कौन कौन सा डिफरेंस है, सारी जानकारी आप लोगों को मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल हनी एग्रीटेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही रोमांचक वीडियो मैं आप लोगों के लिए रोज़ाना लेके आता रहता हूं। इसमें मैं अपने सुल्तानपुर ज़िले के अपने ही गांव के बगल में हमारे किसान भाई हैं जो काफ़ी सालों से जो है अगेती आलू की खेती करते हुए चले आ रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीका का वो मुनाफा कमा रहे हैं। तो इसमें मैं देख रहे हैं कि जो आलू की खेत में बीचों बीच खड़ा हूँ, यहाँ पे जो खेत है ये अगेती है, यहाँ पे अगेती खेत है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो पूरा आलू की जमावट हुई है, करीब 70% ही आलू की जमावट हुई है। और 70% ही आप देख सकते हैं जो आप पूरे खेत में, और जो पौधे की जमावट हुई भी है, जो बीज की जमावट हुई भी है, उसमें केवल हाइट आई है ज़्यादा, उनमें फुटाव नहीं हुआ है। और फुटाव ना होने के कारण से हमारे किसान भाई ये भी दुखी हैं कि ना जब जमावट ही नहीं होगी तो जो अगेती हमारी फसल हो किसी काम की नहीं है, वो नष्ट हो चुकी है, उतना ज़्यादा पैदावार मिलेगा ही नहीं। जब जमावट ही नहीं आएगी तो हमारे खेत में पैदावार ही कहाँ से होगी। तो यहाँ पे देखेंगे कि दूर दूर से जितने भी यहाँ पे एक जो बीज है कहीं जमावट हुआ, एक नाली में एक ही बीज का जमावट हुआ, दो बीज का जमावट कहीं, तो पूरी नाली ही खाली हो गई है। तो आप बताइएगा ये किस कारण से जमावट नहीं हुई, कि ये जो बारिश हुई थी बीच में लास्ट में जो बारिश हो जाने के कारण, इसके कारण से हुआ था कि इसका कोई अन्य कारण था, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो किसान भाई की अगेती फसल थी आपने देखा कि एकदम पूरा नष्ट है, ये किसी काम की नहीं है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही कम प्रॉफिट अब की बार होने वाली है। अभी तो इसकी पहली सिंचाई करके यहाँ पे जो गुड़ाई भी कर दी गई। इसमें जो हमारे यहाँ क्या किसान भाई करते हैं, उसके गुड़ाई करके उसकी जब मिट्टी भुरभुरी हो जाती है उस पर फिर एक बार मेड़ी डालते हैं। किसान भाई का मेरे कहना है कि जितनी ज़्यादा अच्छी मिट्टी भुरभुरी होगी उतना ही ज़्यादा उसमें आलू की जो साइज़ होगी उतनी ही ज़्यादा अच्छी साइज़ भी होगी। और एक बात मैं आप लोगों को और बता दूँ, जो किसान भाई ने हमारे यहाँ फर्टिलाइज़र का उपयोग किया है, यहाँ पर केवल ऑर्गेनिक गोबर की खाद का उपयोग किया है और बाकी इसमें किसी भी खाद का छिड़काव, ना तो किसी भी रासायनिक उर्वरक का प्रयोग किया गया है। उसके बाद भी देखेंगे जो जमावट हुई है, बाकी जो हमारे किसान भाई थे जो रासायनिक फर्टिलाइज़र का यूज़ किए उनकी अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा अच्छी हुई है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जितनी बेहतरीन तरीके से अगर आप सब्ज़ी की खेती कर रहे हैं, वेजिटेबल की फार्मिंग कर रहे हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना है, ऑर्गेनिक खाद का आपको प्रयोग करना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इसी के जस्ट बगल में आपको जो बाद में आलू की खेती लगाई गई थी, जो अगेती थी, उसके बाद में जो लगाई थी, उसके करीब 1 महीने बाद जो आलू की खेती लगाई गई थी उसकी क्या रिजल्ट है आप देखिएगा और बताइएगा कौन सा परफेक्ट आपको दिखाई पड़ा, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसान भाई एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, आप जब आलू की बुआई करते हैं तो आप में उसमें उसके साथ मटर की भी सह खेती कर सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे हमने आपको दिखा दिया, ये है पछेती आलू की खेती। यहाँ पे जो देखेंगे आलू की जमावट जो हुई है बहुत ही बेहतरीन जमावट हुई है, जो अगेती फसल से काफ़ी ज़्यादा अच्छी। यहाँ पे करीब हम मान के चलेंगे 90% जो आलू के जमावट हुई है 90% हुई है। और यहाँ पे जो क्वालिटी यहाँ पे देखने को मिल रही है हमको
पौधे जो हैं इसके जो है काफ़ी ज़्यादा फुटाव हुआ और काफ़ी ज़्यादा मजबूत है और तंदुरुस्त दिखाई पड़ रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे जो हमारे किसान भाई की जो आलू की खेती पछेती वाली है, इसमें जो देखने को मिला, यहाँ पे पहली सिंचाई अभी 2-3 दिन पहले ही किया गया है और यहाँ पे करीब जितनी अगेती की गई है उतनी पछेती भी आलू की खेती की गई। तो किसान भाई, आपको किसान भाई की कौन सी खेती ज़्यादा बेटर लगी और ये कौन से कारण से, किस कारण से जो है आलू की खेती है जो किस समस्या के कारण से की बार जमावट नहीं हो पाई है और क्यों इतना ज़्यादा हाइट ली है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या आपके यहाँ भी यही सेम प्रॉब्लम देखने को मिली है आलू की खेती में? तो आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताइएगा। आशा करता हूँ कि थोड़ी सी जानकारी हमारे यहाँ के किसान भाइयों के साथ जो कंडीशन हुआ है, जो जमावट कम हुई आलू के साथ, आप कमेंट करके हमको ज़रूर बताएंगे। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।